एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक एजुकेशन चैनल। माय नेम इज सिमरजोत कौर प्रिया। मैं हूं आपकी नीट एक्सपर्ट काउंसलर। आज हम डिस्कस करेंगे एनआरआई सीट्स के बारे में। ऑलमोस्ट इंडिया की हर स्टेट में एनआरआई सीट्स अवेलेबल हैं। किसी स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज में है, किसी स्टेट में प्राइवेट कॉलेज में है, और कोई ऐसी स्टेट भी है जहां पर कोई भी एनआरआई सीट्स नहीं है। एनआरआई कोटा एक ऐसा कोटा है जिसमें नीट स्कोर में अगर कम भी मार्क्स हों तो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो जाता है। बट इसमें थोड़ा बजट जो है वो हायर साइड में रहता है। अगर हम बात करें इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस की, तो नॉर्मली अगर कम स्कोर होगा तो वहां पर भी बजट जो है वो हायर साइड में रहता है। ऐसे ही एनआरआई कोटा में भी जो बजट है वो हायर साइड में रहता है। If you have any NRI documents, then you are eligible to get admission in top college of India for MBBS। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे NRI कोटा ऑफ पंजाब। फुली डिटेल इसमें हम डिस्कस करते हैं कि पंजाब में NRI कोटा में सीट लेने का क्या प्रोसीजर रहता है। वैसे तो NRI कोटा के लिए हमने पहले भी MBBS इन पंजाब में जो वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने फुली डिटेल एक्सप्लेन की थी, वहां बताया था। अगर आपने पूरी वीडियो पंजाब के रिगार्डिंग देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। अब इस वीडियो में प्रॉपरली एनआरआई कोटा के एडमिशन के रिगार्डिंग ही हम बात करेंगे। वैसे तो पंजाब इज क्लोज स्टेट एंड इट हैव सम कंडीशंस टू गेट एडमिशन इन एमबीबीएस इन पंजाब, बट एनआरआई कोटा इज ओपन फॉर ऑल स्टेट कैंडिडेट्स, बट they have to follow the norms and conditions to get admission in NRI quota. Category 1 is NRI and wards of NRI who originally belongs to the Punjab state, and the second category is the NRI and wards of NRI who originally belongs to the Indian state other than Punjab. अगर आप इन दोनों कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो आपको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना होता है, जो कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी फरीदकोट की साइट पे, BFUHS की साइट पे जाकर आपको वहां से हार्ड कॉपी जो है वो डाउनलोड करके आपको फिजिकली यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट होना पड़ता है, जो कि एक काफ़ी टफ प्रोसीजर रहता है। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने में नाकामयाब हो जाते हैं। उसमें आप रीज़न लगा लीजिए, चाहे लैक ऑफ नॉलेज है या डिस्क्रिपेंसी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स की वजह से वो इस लिस्ट में नहीं आ पाते। So if you have any doubt, you can contact with the magnetic team, because we have expertise in these types of admissions to get the MBBS admission in top college। आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस की क्यों ज़रूरत है यहाँ पर आकर? NRI सीट के लिए जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है उसकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो हैं वो $2000 हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल रहते हैं। उसका एक डिमांड ड्राफ्ट जो है वो यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट किया जाता है। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी रह जाती है तो वो आपका जो नॉन रिफंडेबल मनी है वो वेस्ट हो जाएगी और आप NRI कैंडिडेट के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। सो आपका जो ये $2000 का लॉस है वो एक काफ़ी बड़ा लॉस हो जाएगा। इससे अच्छा है तो आप पहले ही किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस ले लें कि हाँ, आपको NRI कोटा में अगर एडमिशन लेनी है तो किसी भी कदम पे आपको चूकना नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल द प्रोसेस, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस जो है वो एक कैंडिडेट्स की लिस्ट अलॉट करती है, जिसमें कि एलिजिबल कैंडिडेट्स अवेलेबल होते हैं। उसमें उसका ID पासवर्ड भी शेयर किया जाता है, जिससे वो अपनी चॉइस फिलिंग जो है वो काउंसलिंग में कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स और कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए वहाँ विजिट करते हैं, बट कुछ ही पेरेंट्स को ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अलॉट होता है। अगर हम लास्ट ईयर के सिनेरियो की बात करते हैं तो ओनली कैटेगरी 1 में 15 स्टूडेंट्स को ही एलिजिबल किया गया था, और कैटेगरी 2 में ओनली 24 स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हुए थे NRI कोटा के लिए। सो ये काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस होता है। आपको बहुत ध्यान से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अरेंज करने होते हैं, प्रोवाइड करवाने होते हैं, कि आपका जो NRI कोटा में एडमिशन है वो इजीली हो सके। अब अगर सीट्स के बारे में बात करें, पंजाब के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में मिलाकर टोटल 181 सीट्स बनती हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, DMC एंड द CMC आर मोस्ट प्रेफरेबल कॉलेजेस फॉर NRI स्टूडेंट्स। तो अब मैं डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी NRI सीट्स हैं, क्या उनका फीस स्ट्रक्चर रहता है, तो वो अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर में टोटल NRI सीट्स 13 हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला में टोटल NRI सीट्स जो हैं वो 13 हैं।
गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में टोटल 19 हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मोहाली में टोटल 15 हैं। आदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर बठिंडा में 23 हैं। दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना में 15 हैं। ज्ञान सागर में टोटल 22 हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जलंधर में 23 हैं। SGRD इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 23 हैं। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में टोटल 15 हैं। तो टोटल सीट्स मिलाकर 181 बनती हैं। इसमें अगर हम फीस की बात करें तो फीस इसमें फर्स्ट ईयर एडमिशन के टाइम आपको $60,000 पे करने पड़ते हैं, सेकेंड ईयर में $25,000 पे करने पड़ते हैं और थर्ड ईयर में टोटल $25,000 मीन्स टोटली आपका $1,10,000 जो है वो आपकी फीस जाएगी। फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज कॉपी ऑफ UG नीट एडमिट कार्ड, सेकेंड इज 12th और इक्वलेंट एग्जामिनेशन DMC लाइक जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश के डिटेल मार्क्स हों। थर्ड इज डेट ऑफ बर्थ या 10th का सर्टिफिकेट हो। फोर्थ इज प्रूफ ऑफ एक्रेडिटेशन ऑफ स्कूल इन केस कैंडिडेट पास हिज हर 12th और इक्वलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन USA। करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, 11th का DMC होना चाहिए, NRI प्रूफ ऑफ कैंडिडेट्स और पेरेंट्स। फिर आपका DD जाएगा $2,000 का इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट के लिए। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द बाबा फरीद यूनिवर्सिटी। 3 लेटेस्ट कलर्ड साइंड एंड अटेस्टेड फोटोग्राफ्स चाहिए। 11th इज द कैंडिडेट अप्लाई अंडर कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकेंड, जो मैंने आपको बताई थी कि जहाँ तो पेरेंट्स हों NRI जहाँ फिर कैंडिडेट हो NRI। फोटोस्टेट कॉपी ऑफ पासपोर्ट ऑफ फादर और कैंडिडेट, प्रूफ ऑफ एनी ancestral background of Punjab and other states. 12th is provisional student visa if required. तो अगर फीस ट्रांसफर की बात करें, जो भी आपको अकाउंट दिया जाएगा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का, वो कैंडिडेट ने उसमें ही अपने अकाउंट से, NRI अकाउंट से या फिर पेरेंट्स के NRI अकाउंट से फीस ट्रांसफर करनी है। किसी के और अकाउंट से फीस ट्रांसफर नहीं करनी। अगर आप ऐसे करते हो तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है और या फिर आप इनएलिजिबल हो जाओगे NRI कैंडिडेट के लिए। तो ये था सारा प्रोसीजर पंजाब में NRI कोटा में एडमिशन लेने के लिए। इफ़ यू हैव एनी डॉक्यूमेंट यू कैन check your eligibility to contact with our team. If you have any other inquiry, you can also contact our magnetic team. हमें और भी स्टेट्स के NRI कोटा के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। अगर आपको कोई इंक्वायरी है अदर स्टेट के रिगार्डिंग भी, आपको वैसे तो हम सारी अपडेट देते ही रहेंगे, फिर भी अगर आपने कुछ पूछना है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए मैग्नेटिक की टीम के साथ। थैंक यू सो मच।